मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज। ठीक है, मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज में जो हमारा सबसे पहला गोल आ जाता है, हमने मोबिलाइजेशंस करवानी है। ठीक है, लेकिन प्रिकॉशन क्या है कि अवॉइड करना है एंटीरियर ग्लाइड को। एंटीरियर ग्लाइड को इसलिए अवॉइड करना है क्योंकि एंटीरियर ग्लाइड क्या प्रमोट कर रही होती है, एक्सटेंशन को एंड एक्सटर्नल रोटेशन को। ठीक है, तो अवॉइड क्या करनी है, एक्सटर्नल रोटेशन को। ठीक है, क्योंकि एंटीरियर डिसलोकेशन का जो मैकेनिज्म था वो ये था कि जब आर्म होगी एबडक्टेड पोजीशन में एंड एक्सटर्नल रोटेशन में और साथ ही क्या होगा कि पोस्टीरियरली डायरेक्टेड फोर्स हिट करेगी पोस्टीरियर साइड से शोल्डर जॉइंट को, तो उसकी वजह से क्या हो रही थी, एंटीरियर डिसलोकेशन हो रही थी। तो एंटीरियर ग्लाइड चूंकि इंप्रूव कर रही होती है हमारी एक्सटेंशन और एक्सटर्नल रोटेशन, तो इसलिए एंटीरियर ग्लाइड को अवॉइड करना है क्योंकि हमने प्रिवेंट कराना है एक्सटर्नल रोटेशन होने से। ठीक है, अगर एक्सटर्नल रोटेशन होगी तो एंटीरियर डिसलोकेशन और ज़्यादा वर्सन हो जाएगी, क्योंकि मैकेनिज्म ही एंटीरियर डिसलोकेशन का ये था कि एक्सटर्नल रोटेशन और एबडक्शन की वजह से एंटीरियर डिसलोकेशन हो रही थी। ठीक है, तो इसलिए अवॉइड करना है एंटीरियर ग्लाइड को। ठीक है, पोस्टीरियर ग्लाइड क्या होती है, इंप्रूव कर रही होती है इंटरनल रोटेशन और फ्लेक्शन को, तो इसलिए जो फोकस होगा वो पोस्टीरियर ग्लाइड के ऊपर होगा, फ्लेक्शन एंड इंटरनल रोटेशन को। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया क्यों एंटीरियर ग्लाइड जो है वो अवॉइड करनी है एंटीरियर डिसलोकेशन में। एंड जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इंक्रीज करनी है स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ रोटेटर कफ मसल्स। ठीक है, रोटेटर कफ मसल्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है एंड जो स्कैपुलर मसल्स हैं उनको। ठीक है, जब इनके अंदर स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी और स्टेबिलिटी आएगी मसल्स के अंदर, तो तभी तो वो शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए क्या करवाएंगे, आइसोमेट्रिक्स करवाएंगे, रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस करवाएंगे फॉर स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए। पार्शियल वेट बेयरिंग करवाएंगे, डायनेमिक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवाएंगे, अनदर आइसोकाइनेटिक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। आइसोकाइनेटिक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग क्या होती है कि आइसोकाइनेटिक का मतलब होता है सेम, काइनेटिक का मतलब होता है स्पीड। सेम स्पीड के साथ ये वाली एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं और दी स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए। देन हम डिस्कस कर लेते हैं मैनेजमेंट रिटर्न टू फंक्शन फेज। मैनेजमेंट रिटर्न टू फंक्शन फेज। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि रीस्टोर करने के लिए फंक्शनल एक्टिविटीज कंट्रोल, फंक्शनल ट्रेनिंग करवाई जाती है।
ठीक है, जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, बैलेंस डेवलप हो सके, लेंथ एंड स्ट्रेंथ ऑफ शोल्डर मसल्स। ठीक है, शोल्डर एंड स्कैपुलर मसल्स। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स के ऊपर फोकस किया जाता है, कोऑर्डिनेशन बिल्ड हो सके स्कैपुलोथोरैसिक मोशंस में एंड आर्म मोशंस में। एंड्योरेंस पे काम होता है ताकि पेशेंट प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटीज को इजीली परफॉर्म कर सके विदाउट एनी फटीग। ठीक है, जो मैक्सिमम फोकस किया जाता है इंस्टेबिलिटीज के अंदर, वो किया जाता है स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। ठीक है, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एक्सेंट्रिक ट्रेनिंग करवाई जाती है। ठीक है, इसके ऊपर मेजर फोकस किया जाता है। ठीक है, फंक्शनल एक्टिविटीज को स्पीड को इंक्रीज करके चैलेंजिंग सिचुएशंस क्रिएट की जाती हैं एंड कंट्रोल ऑफ कंबाइंड इमोशंस, इनकी भी ट्रेनिंग की जाती है। ठीक है, इंस्टेबिलिटीज के बाद जो टाइम ड्यूरेशन होता है कि कब तक स्टेबिलिटी गेन हो जाएगी पेशेंट के अंदर, तो मैक्सिमम उसको 2.5 मंथ्स लगेंगे। अच्छा, मोस्टली जो पेशेंट्स पूछते हैं क्वेश्चन कि कब तक हमारी जो शोल्डर जॉइंट है डिसलोकेशन ये ठीक हो जाएगी, कितनी देर तक हमें फिजियोथेरेपी करवानी पड़ेगी, तो जो मैक्सिमम फिजियोथेरेपी का ड्यूरेशन होता है वो 2.5 मंथ्स होता है, या फिर जो मेजोरिटी केसेस में देखा गया है कि 4 मंथ्स तक जो फिजिकल रिहैबिलिटेशन है उसके आउटकम्स आते हैं। यानी कि 4 मंथ्स तक उन्हें मुसलसल फिजियोथेरेपी करवानी पड़ेगी, तो तब जाके शोल्डर स्टेबिलिटी गेन हो पाएगी। तो आज हमने डिस्कस कर लिया है शोल्डर इंस्टेबिलिटी इसको डिटेल के अंदर, जिसके अंदर हमने एंटीरियर, पोस्टीरियर और इंफीरियर इंस्टेबिलिटी को डिस्कस किया यूनिडायरेक्शन इंस्टेबिलिटीज के अंदर, और मल्टी डायरेक्शन इंस्टेबिलिटी को हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया, और फिर हमने डिस्कस किया कि एंटीरियर इंस्टेबिलिटी अगर हो जाती है तो इसको किस तरह मैनेज किया जाता है। अगर इनके अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या आपका किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।